तो दोस्तों, वेलकम बैक टू जीवन ज्ञान। और आज का जीवन ज्ञान थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होने वाला है। थोड़ा सा हायर लेवल ऑफ डिग्री पे मैं बात करूँगा। इसका कंटेक्स्ट संदर्भ आपको समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप किसी गलत तरीके पे गलत चीज़ पे अप्लाई कर दोगे तो पॉसिबली यू मे गेट इट इन द रॉन्ग वे। तो इसको जहाँ पर भी आप अप्लाई कर रहे हैं, अंडरस्टैंड द कंटेक्स्ट और ध्यान से इसको अप्लाई कीजिएगा, इस प्रिंसिपल को, इस लेसन को। ठीक है। तो आज का जीवन ज्ञान अगर सिंगल लाइन में बात करूँ तो चलना ही जीवन का सार है। चलते रहना ही जीवन का सार है। कहा जाता है कि रोलिंग स्टोन गॉट नो मोस। और सही बात भी है कि एक पत्थर लगा लो। एक पत्थर जो कुएं के अंदर पड़ा हुआ है वो वहाँ पे पड़ा पड़ा काई खाता है, बदबू भी मारता है क्योंकि पानी वहाँ पे रहता है वो वाला। और वही पत्थर एक अगर समुंदर में रहता है तो समुंदर में भी वो काई लगेगी, उसके कोरल रीफ्स हो जाते हैं। नमक की वजह से वो पानी, वो पत्थर में छेद भी हो जाते हैं। ठीक है, मैंने देखे हुए हैं। समुंदर के पत्थर जो हैं काट देते हैं समुंदर का पानी उन पत्थरों को। और अगर वो नदी के अंदर है तो नदी के अंदर भी पत्थर है तो वो भी काई खाता है। अगर कोई बोलता है ना कि नदी के अंदर कोई पत्थर पड़ा हुआ और वो तो काई नहीं खाता, तो भाई साहब मैंने देखे हुए हैं। ठीक है, मैंने खुद देखे हुए हैं कि नदी के अंदर भी अगर कोई पत्थर है तो वो भी काई खाता है। सो व्हाट एग्जैक्टली इज दिस स्टोन? वो पत्थर है क्या चीज़? वो है आपकी सोच, आपकी बुद्धि, आपकी थिंकिंग। तो इसके ऊपर आज मैं बात कर रहा हूँ, ये बुद्धि। पत्थर जितना बड़ा होगा, जितना मोटा होगा, उतनी ज़्यादा दिक्कत परेशानियों में रहेगा और एक जगह से दूसरी जगह नहीं हिलेगा डुलेगा। वही वो जितना हल्का फुल्का रहेगा, जितना लाइट वेट रहेगा, उतना ज़्यादा वो हिले डुलेगा और आसानी से अपनी जगह से जब दूसरी जगह पे डिस्प्लेस होगा तो चलता रहेगा वो। सेम एज यू गो विद द एग्जाम्पल ऑफ वेल। अगर आप कुएं में जाएंगे तो कितना ही बड़ा पत्थर हो वो इधर का उधर हो जाएगा अगर आप पानी वानी निकालोगे। जब तक कोई नहीं निकालेगा उस पत्थर को, साफ सफाई नहीं करेगा, वो पत्थर कहीं नहीं जाने वाला। छोटा हो या बड़ा हो वहीं पे रहेगा। समुंदर में अगर कोई बहुत बड़ा पत्थर है, कहीं नहीं जाने वाला अनलेस कोई अर्थक्वेक ना आ जाए। अदरवाइज छोटे मोटे पत्थर इधर उधर हो जाते हैं, होते रहते हैं। जब मछुआरे जाल डालते हैं तो वो पत्थर आ जाते हैं जाल के साथ में बाहर, तो वो आ सकते हैं। बट मेरा जो फोकस है वो है नदी वाले पे, क्योंकि नदी का पानी चलता रहता है सबसे ज़्यादा। सो व्हाट एग्जैक्टली इज दिस वाटर? दिस वाटर इज योर लाइफ, द पीपल विच यू मेट इन योर लाइफ, थ्रू आउट योर लाइफ। तो पानी चलता रहता है, लेकिन जितने बड़ी, वो बोलते हैं ना कि मोटी बुद्धि है। मोटी बुद्धि इसलिए बोला जाता है कि जितनी मोटा पत्थर होगा, बड़ा पत्थर होगा, वो नहीं हिलेगा अपनी जगह से। लेकिन जो पत्थर हल्का होगा, पानी के भाव के साथ चल देगा वो। और फिर चलते चलते उसके रगड़ लगती है, उसके ठेस लगती हैं, कभी पानी में और कभी मझधार में, पता नहीं कहाँ कहाँ पे लग के इतना चिकना हो जाता है वो पत्थर, इतना प्यारा बन जाता है। इट विल बिकम लाइक अ स्वीट पेबल। ठीक है, विच यू वॉन्ट टू कीप इट एट योर होम। ठीक है, तो आप घर पे लाके उसको सजाते हैं, उन पत्थरों को, छोटे छोटे मणि बन जाते हैं, मणिये जैसे। ठीक है, तो ये वैल्यू है चलते रहने की। दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। नो डाउट देयर विल बी प्रिंसिपल्स इन योर लाइफ, देयर विल बी थिंग्स विच यू विल रिमेन स्ट्रिक्ट। आप डटे रहेंगे अपनी बातों पे कि हाँ ये है तो ये है, इसी चीज़ पे रहेंगे। हम लोगों को ज़्यादा बोला जाता है उस बात पे। ठीक है, तो छोड़ो, अगर उस बात को अभी जिक्र नहीं करूँगा उस बात का। बट फिलहाल फोकस इसी पे ही करते हैं कि रोलिंग स्टोन गॉट नो मोस। तो जितना ज़्यादा आपका पत्थर चलता रहेगा पानी के बहाव के साथ में, आप भी लोगों से मिलोगे जुलोगे, उनकी बातें सीखोगे, समझोगे, उनके विचार को जानोगे। द मोर यू नो देम, द मोर विल यू विल गेट एनहेंस्ड। आप उतने ज़्यादा चमकोगे, आप उतने ज़्यादा लोगों को पसंद आओगे, और उतने ज़्यादा, मतलब वो बोलते हैं जैसे पेबल जिस भी, जैसे मेज़ में लगा दो या फिर कहीं पे भी लगा दो तो उस चीज़ की शोभा बढ़ा देता है। तो आप भी वैसे ही लोगों की शोभा बढ़ा देते हैं। पिछले कुछ लेसन्स में मैं बात कर चुका हूँ जो फ्रेंडशिप के ऊपर बनाया था कि दोस्त वो हीरे जैसे होते हैं
जो जिसके साथ भी रहते हैं तो उनकी शोभा बढ़ा देते हैं। सेम गोज विद दी पेबल्स, दीज आर दी छोटे छोटे मोती होते हैं जो जो मेरे पहाड़ी दोस्त होंगे वो डेफिनेटली इस चीज़ को कनेक्ट कर पा रहे होंगे। और जितने भी दोस्तों ने चलती हुई बहरा से, नहरों से वो छोटे छोटे पत्थर इकट्ठे किए होंगे तो वो समझ पाएंगे। बहुत प्यारे लगते हैं वो पत्थर। ठीक है, तो अपनी सोच को हल्का रखो, मेक इट लाइक कि आप चीज़ों को समझें। ठीक है, अगर कोई आपको खींच रहा है, रगड़ रहा है, तो उस चीज़ को गलत तरीके से ना लेके पॉजिटिव तरीके से लो। और दिस इज़ हाउ यू विल अपस्किल योर सेल्फ। ठीक है, जैसे वो बोला जाता है ना कि एक पत्थर में से ही वो मूर्ति निकल के आती है, और वो जब चोट लगती है पत्थर पे तब जाके वो मूर्ति बनती है, बिना चोट के तो भगवान भी नहीं बने। तो ये बात कहा जाती है। इस पे रिगार्डिंग अगर आपके पास कोई एग्जाम्पल है, कुछ और अगर आप रिलेट कर पा रहे हैं तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। फिलहाल आज के विचार के हिसाब से मैं इसको इतना कोरिलेट कर पा रहा हूँ। मेरे पास अभी फ़िलहाल इतना ही सोच है, इतनी दिमाग है कि इसको इस तरीके से रख रहा हूँ मैं। शायद अभी इतने शब्द नहीं है मेरे पास बयान करने के लिए, बट अगर आप लोग अच्छे तरीके से इसको बयान कर पाएँ तो ज़रूर यू आर मोस्ट वेलकम। कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपने कमेंट्स बताइएगा और जुड़े रहिएगा डेली वीडियोस के लिए। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, खुश रहिए, आबाद रहिए, नो सोरो। अंटिल टुमारो। जय हिंद, जय भारत।